किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीफ माइनर कंट्रोल पर। ये कि लीफ माइनर कीट का आप कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन से बेस्ट केमिकल है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए, जो लीफ माइनर कीट है ये हमारी जो टमाटर की फसल है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आजकल एक नए प्रजाति का जो लीफ माइनर है वो भी देखा जा रहा है, जिसको हम कहते हैं टूटा एब्सोल्यूटा। टूटा एब्सोल्यूटा बहुत बुरी तरीके से हमारे जो किसान भाई हैं जो टमाटर की खेती करते हैं उनकी फसलों को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाता है। तो लीफ माइनर क्या करता है, देखिए लीफ माइनर की अनेक प्रजातियां होती हैं, लेकिन सभी को हम एक ही तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, जैसे टमाटर के अंदर आता है टूटा एब्सोल्यूटा आया या कोई भी लीफ माइनर होता है, वो क्या करता है कि जो पत्तियां होती हैं हमारी फसलों की, तो उसका जो लीफ माइनर जो एडल्ट होता है वो पत्तियों पर अंडे देता है और इसका अंडों से जो लार्वा निकलता है वो पत्तियों के अंदर घुस जाता है। यानी कि पत्तियां जो होती हैं उनकी जो दो परतें होती हैं ऊपर और नीचे की, तो दोनों परतों के अंदर घुसा रहता है, जिससे जब भी हम कोई भी केमिकल स्प्रे करते हैं तो वो आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। तो देखिए, वो पत्तियों के अंदर घुस करके और पत्तियों की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको खाने लगता है, जिससे जो उसमें आप देखेंगे कि वाइट कलर की धारियां पड़ जाती हैं, सफ़ेद धारियां पड़ जाती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो उसमें क्लोरोफिल, क्योंकि उसकी सेल्स को खा जाता है, क्लोरोफिल को भी खा जाता है। तो क्योंकि फिर जब उस पर प्रकाश पड़ता है सूर्य का तो भोजन नहीं बना पाता है हमारा पौधा, क्योंकि जब उसमें क्लोरोफिल नहीं बचता है तो जिससे जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं और पौधा हमारा कमजोर रह जाता है। जो हमारा प्रोडक्शन है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और जो टूटा एब्सोल्यूटा जो मैंने प्रजाति बताई लीफ माइनर की, वो तो फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। यानी कि जो कीट है वो फलों के अंदर भी घुसकर और फलों को भी डैमेज करता है। तो इस तरीके से डैमेज करता है। देखिए, टमाटर के फलों को भी नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ साथ हमारी जो बेल वाली फसलें हैं जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, इनमें बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब भी आपकी फसलों के अंदर ये कीट आ जाता है तो सबसे पहले यदि आप इसे इनिशियल स्टेज में जैसे ही आपको दिखाई दे तो आप तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है तो इसको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और ये बहुत बुरी तरीके से जो हमारी क्रॉप है उसको प्रभावित करता है, प्रोडक्शन को कम कर देता है। और यदि ज़्यादा इसका इन्फेक्शन हो जाए तो पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो डैमेज भी हो सकती है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो पुरानी पत्तियां, क्योंकि पुरानी पत्तियों पे जो इन्फेक्शन है वो इसका ज़्यादा दिखाई देता है, तो जिन पत्तियों पर जो इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उन पत्तियों को आप कट करके निकाल दें, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो जिन पे इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो उसको रहने दें, क्योंकि हो सकता है सभी पत्तियों पर थोड़ा बहुत दिख रहा हो तो सभी पत्तियों को नहीं निकालना है, लेकिन नीचे की पत्तियों पर इसका इन्फेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो उन पत्तियों को कट करें और एक बाल्टी में उनको इकट्ठा कर लें और उसके बाद कहीं गड्ढा खोद के उनको दबा दें गहरा, या उसमें आग लगा दें, जिससे जो इनका लार्वा है या उन पे पत्तियों पे जो एग हैं उनको हम नष्ट कर सकें। तो पहला काम आपको यही करना है कि पुरानी पत्तियों को कट करके निकाल देना है। उसके बाद आप इस पे इमीडिएट एक स्प्रे लेंगे। स्प्रे में आप यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा फेम आता है, फेम के अंदर होता है फ्लूबेंडियामाइड, तो उसका आप स्प्रे ले सकते हैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से, वो भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारा लैम्डा साइलोथ्रीन आता है एक केमिकल, और जो हमारे ब्रांड नेम की यदि मैं बात करूं तो कराटे के नाम से मिल जाता है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप उसका भी स्प्रे ले लेते हैं तो वो भी अच्छा काम करता है, क्योंकि देखिए इनके अंदर क्या होता है, ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। ये जो मैं केमिकल के नाम आपको बता रहा हूँ, तो हम इनका स्प्रे करते हैं तो ये जो केमिकल है पत्तियों के आर पार हो जाता है, क्योंकि जो कीट है वो पत्तियों की दोनों परतों के अंदर घुसा होता है। तो ऐसा ही केमिकल काम करता है जो पत्तियों के ऊपर पड़े और पत्तियों के आर पार हो जाए, यानी कि ऊपर से निकले और नीचे तक आ जाए, जिससे जो कीट है वो उसके कांटेक्ट में आएगा केमिकल के में और कीट मर जाएगा। तो जिन भी केमिकल के अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है वो अच्छा कंट्रोल इस पर देते हैं। तो जैसे मैंने फैम बताया वो अच्छा कंट्रोल देगा, कराटे का मैंने आपको नाम बताया उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, उसके अंदर क्योंकि ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है वो भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो प्रोक्लेम के नाम से आ जाता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो आता है 5%, आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं, वो भी अच्छे से कंट्रोल करता है क्योंकि उसके अंदर भी ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। उसके साथ साथ आता है हमारा कोराजन, जिसके अंदर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल होता है, जो टेक्निकल होता है, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके बाद एक इंटरपिट के नाम से आता है बासफ कंपनी का, उसके अंदर जो टेक्निकल होता है क्लोरफेम्पियर होता है,
तो आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं, तो वो भी अच्छे से जो लीफ माइनर कीट है उसको कंट्रोल कर देता है। तो आपकी फसलों में जो लीफ माइनर कीट है उसको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको जो पत्तियां हैं उनको कट करके निकालना है। उसके बाद आप स्प्रे लें, और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो 1 वीक के अंदर से जो स्प्रे है उसको रिपीट कर देते हैं, तो जो भी ये लीफ माइनर कीट है वो अच्छे से हमारी फसलों के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।